अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि परमात्मा में दृढ़ निष्ठा कब होगी। आगे जाना कि आचार्यों ने मन को शुद्ध करने के कौन कौन से उपाय बताए हैं। फिर हमें सर्वोत्तम साधन का ज्ञान मिला जो हमारे मन को शुद्ध करने का सर्वोच्चतम उपाय है। फिर हमने मन को शुद्ध करने के उन उपायों पर चिंतन करने का संकल्प किया जो प्रभु ने गीता में बतलाया है। फिर हमने सीखा कि मन के षट विकार क्या हैं और ये भी जाना कि इनका प्रभाव कब दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद हमने देखा कि मन की अशुद्धियां किसे सताती हैं। फिर हमने दुख के वास्तविक कारण को जाना। इसके बाद हमने जाना कि हमें सुख और दुख क्यों होता है। फिर हमने सीखा कि वह कौन से भाव हैं जिनसे प्रेरित होकर हम किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं या उससे दूर भागते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे क्लेश की वास्तविक वजह क्या होती है। अब आगे श्लोक संख्या 18। उपायस्तु पुरा प्रोक्तो नारदेन युधिष्ठिरम चित्त दोष निवृत्त्यर्थम श्रेयसे च स्मरामि तम। उपायः तु यानी तथापि उपाय साधन पुरा प्रोक्तः पुराने समय में कहा गया था, नारदेन नारद जी के द्वारा, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर को, चित्त दोष निवृत्त्यर्थम अर्थात अपने मन की अशुद्धियों को दूर करने हेतु, श्रेयसे च यानी अपने स्वयं के कल्याण हेतु, स्मराम तम मैं उनका स्मरण करता हूँ। अर्थात तथापि अपने मन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय प्राचीन समय में देवर्षि नारद ने महाराज युधिष्ठिर को बताए थे। अपने स्वयं के कल्याणार्थ अब मैं उसे याद करता हूँ। यह बड़े संतोष की बात है कि संसार जैसी भयंकर व्याधि का उपचार है। देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर को यह रामबाण औषधि बताई थी। इस उपाय का विवरण श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। आदि शंकराचार्य जी ने भी पांडुरंगाष्टकम में मन की अशुद्धताओं को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला है। तो अब तक हमने जाना कि चाहे कोई धार्मिक जीवन जिए या नहीं, मन की शुद्धता परमावश्यक है। जब मन क्रियाशील रहता है तभी मन की अशुद्धियां सामने प्रकट होती हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति मन के कारण विचलित नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि मन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, और अधिक विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि हमारी समस्याओं के मूल में अज्ञान ही है। अज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि हम जगत को अपने से अलग एक स्वतंत्र सत्ता समझने लगते हैं, उसे सत्य मानते हैं और उसे अपने दुख और सुख का स्रोत मानते हैं। यह धारणा फिर हमारे मन में राग और द्वेष को जन्म देती है, और इसलिए हम उन वस्तुओं के प्रति प्रवृत्त होते हैं जो हमें रुचिकर लगती हैं, और उन वस्तुओं से दूर भागते हैं जो हमें अरुचिकर लगती हैं। इस भ्रांति को संसार कहते हैं, यानी
इस जो भ्रम में हम पड़ते हैं अज्ञान के कारण, ये हमारा निर्मित किया हुआ संसार है और यह हमारे मन का ही एक प्रोजेक्शन है, उसी का परिणाम है। यानी मन ने ये सब गढ़ा है, ऐसा सोच लिया है, मगर वो सत्य नहीं है। मन की अशुद्धि के 6 स्वरूप हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 हमारे शत्रु हैं। वस्तुतः ये सब काम के ही विविध पहलू हैं। काम यानी कामना, इच्छा। काम ही सारी समस्याओं की जड़ है। परंतु काम क्या है? बड़ी गहरी आसक्ति, सम्मोहन अथवा प्रेमोन्माद, कामुकता, भावावेश, महत्वाकांक्षा इत्यादि इत्यादि, ये सब काम को गठित करते हैं, बनाते हैं मिलकर। हमें अपने आप को काम का दास नहीं बनने देना चाहिए। अगले 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत से लिए गए हैं। उनमें देवर्षि नारद समझाते हैं कि इन दुर्बलताओं से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन दुर्बलताओं से हम कैसे बच सकते हैं, इनसे कैसे ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि ये जन्म के संग धीरे धीरे हम में आ गई हैं। अब ये दोष जब आ गए हैं तो इससे हम लोगों को मुक्त भी होना है। तो इसका ही उपाय नारद जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं, जिन्हें हम अगले 4 श्लोकों में समझेंगे।